नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल में संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व विधायक हिम्मत सिंह पटेल ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ई शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय के नेतृत्व में किया। यह अभियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य जिला समितियों को सशक्त बनाना है, जिसके तहत डीसीसी अध्यक्षों के चयन, नियुक्ति, सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रणाली को नया स्वरूप दिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह बदलाव प्रकृतात्मक नेतृत्व से आगे बढ़कर सक्रिय, प्रतिबद्ध और कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेतृत्व को स्थापित करेगा। पर्यवेक्षकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पार्टी कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों और सिविल सोसाइटी के साथ व्यापक परामर्श कर सबसे उपयुक्त नेतृत्व का चयन सुनिश्चित करे। इस महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनैतिक और वैचारिक अभियान बताया गया है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भावना को संगठनात्मक रूप देने का प्रयास है। इन अभियानों ने न्याय, समावेशन और धर्मनिरपेक्षता के संदेश को नई धार दी है। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक मिथिलेश निषाद, ममता निषाद और अनुराग सिंह भी उपस्थित रहे। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र के समर्थकों से अपील की कि वो अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और ऐसे नेतृत्व को आगे लाने में सहयोग करें जो कांग्रेस के मूल्यों का आत्मसात करता है। सड़क पर उतरे हुए हैं, ऐसा नहीं लगता है कि देश की छवि इससे खराब हो रही है? काय के लिए खराब हुई? जब कोई चीज सच्चाई है तो इस देश के अंदर आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं आप अलग दिशा में ले जा रहे हैं, तो पर्दाफाश करना तो काम है। आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? सच्चाई पर आइए, सही दिशा में आइए, लोगों को सही बात बताइए। लोगों को भ्रमित करना, लोगों को गुमराह करना, ये मैं मानता हूँ कि देश के साथ बेईमानी है। आप इस देश के अंदर, देश के विकास में कांग्रेस रचनात्मक अभिगम के साथ हमेशा देश विपक्ष साथ में खड़ा रहा है। इस देश का आप लोकतंत्र देखिए, कभी भी संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाए। मैं मानता हूं कि ये इस देश के लिए और लोकशाही के लिए लोकशाही की हत्या समान है। संसद में राहुल जी ने इतना प्रयास किया बोलने के लिए, संसद इतने दिन उन लोगों ने बंद रखी, लेकिन राहुल जी को संसद के अंदर बोलने तक नहीं दिया। तो लोगों की आवाज़ जो इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष, एक ऐसा विपक्ष को जो बंधारणीय जो लोगों ने हक दिया है, चुन के भेजा है उनको, और लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए भेजा है। जब आप विपक्ष की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप सही बात और सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके सामने आंदोलन तो करने पड़ते हैं, और पार्टी आंदोलन करती रहती है। देश को गुमराह करने की जहाँ जहाँ बात आएगी और कांग्रेस आक्रामकता से आंदोलन करेगी और लड़ेगी। तो इस पर लेकर बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही है कि देश की छवि को खराब कर रहे हैं। जो देश के लिए एक AI समिट जो है एक मील का पत्थर साबित होगा, उसको खराब। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें किसानों की समस्या हल हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी। ये इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी महंगाई चल रही है, आप किसानों की इतनी समस्या है, किसानों को मूल जो उनकी उपज है उसके दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, तो उस पर सरकार क्यों बात नहीं करती है? सरकार इस देश के हक और अधिकार में लोगों के लिए बात करे, नागरिकों के लिए बात करे। आज महंगाई आसमान को छू रही है। आपने सारे एक एक व्यक्ति को आपने GST के टैक्स के दायरे में ले लिया। आप चाहे दूध लो, दही लो, या बच्चों को एक बिस्किट दिलाइए, तो हर चीज़ GST से जा रहा है, और आप लोग कहते हैं कि नहीं हम इस जनता को दे रहे। जनता से तो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपने GST के दायरे के अंदर एक एक नागरिक को, चाहे वो किसान हो या गरीब हो या मजदूर हो, सबको आपने ले लिया। तो जो परिस्थिति सरकार में निर्माण हो रही है वो गरीबों के हक में नहीं है, ना वो किसानों के हक में है, ना युवाओं के शिक्षाओं के हक में है, ना महिलाओं के हक में है, ना कहीं रोजगार के हक में है, ना कहीं विकास के हक में है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप उनके लिए अलग कानून बना देते हो, अलग नियम बना देते हो, उनको गौचर की जो जमीन है वो दे देते हो, सरकारी जमीन टोकन रेट पर उनको मुफ्त में दे देते हो। तो आप क्यों मध्यम वर्ग के लिए नहीं करते? क्यों युवाओं को रोजगार के लिए नहीं करते? आप
इस देश के जो हमारे काफ़ी युवा हैं, काफ़ी बेरोजगार हैं, उनके लिए योजना बनाइए। उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी मध्यम वर्ग के जो व्यापार रोजगार करने वाले थे उनको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस योजना बनाती थी कि छोटा आदमी है वो आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो अमीर, जो सबसे बड़ा अमीर है वो ज्यादा अमीर बनता जा रहा है, और मध्यम वर्ग के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप देखिए उनके धंधे, रोजगार, व्यापार सारे बंद हैं, सारे ठप होते चले जा रहे हैं। तो इस देश में किसान को ना पानी है, ना बिजली है, ना बीज उसको मिलता है, ना उसको समय सर खाद मिलता है, जब उसकी उपज होती है तो ना उसको दाम मिलता है। युवा एजुकेशन कितना भी शिक्षित हो जाए, वो MBA कर ले, ग्रेजुएशन कर ले या कोई भी डिग्री प्राप्त कर ले, उसको 15,000 की 10,000 की नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट फिक्स पगार के ऊपर सबको लोगों को ले रही है। यहाँ तक कि आर्मी के अंदर भी उन लोगों ने लोगों को वहाँ पर भी भर्ती बंद कर दिया, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पद्धति। आर्मी जैसी सुरक्षा सलामती जो हमारे जवान देश पर सरहद पर अपनी प्राण की आहुति दे के हमारी सुरक्षा सलामती करते हैं, वहाँ भी अग्निवीर ले आए। मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा इस देश के लोगों के लिए अत्याचार और क्या हो सकता है। जो है वो AI टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। AI टेक्नोलॉजी क्या होती है? अरे इस देश में जब राजीव गांधी स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री थे, 21वीं सदी की तरफ भारत को ले जाना ये कांग्रेस का सपना था। नई टेक्नोलॉजी, साइंस और विज्ञान में सबसे पहले अगर इस देश में पहल की हो तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी बैलगाड़ा लेके संसद पर गई थी, वो भी आपके पास निकालिए, संसद पर बैलगाड़े पर लेके गई थी कि ये नई टेक्नोलॉजी, साइंस क्या है। आज इस देश में आप जो सारा जो मीडिया है, जो आपके हाथ में जो ये आज आप लाइव कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये सारी साइंस और टेक्नोलॉजी कांग्रेस की देन है सारी। और कांग्रेस तो इस चीज को पहले से मानती, लेकिन हम झूठ की बात पर नहीं चलते, हम बनावटी बातें नहीं करते। हम जो सच्चाई है, जो देश के सामने जो हकीकत है, मात्र प्रचार प्रसार और बोबल्स प्रचार करना, झूठ को चलाना, एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे तो लोगों को सही लगने लगती है। तो उसका पर्दाफाश करना, कांग्रेस हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। इस देश के जनता को गुमराह करने की जब भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, कांग्रेस संसद में भी बात करेगी और सड़क पर भी बात करेगी।